नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। दोस्तों आज हम देखते हैं बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी में न्यूरोसर्जरी की जो हमारी प्रोसीजर होती है, हमने बताया न्यूरोसर्जरी में हमारी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो सर्जरी होती है, उसमें हम क्रेनियोटोमी में जो ब्रेन सर्जरी होती है, आज हम क्रेनियोटोमी के इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं न्यूरो सर्जरी की बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, जो कि क्रेनियोटोमी के इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा हो गया सेल्फ रिटेनिंग रिटेक्टर होता है। सेल्फ रिटेनिंग रिटेक्टर का हम यूज करते हैं यदि हमें कोई छोटा बरहोल बनाना है या फिर ट्रेफन बनाना है, तो ये सेल्फ रिटेनिंग रिटेक्टर्स होते हैं। इस तरीके से सेल्फ रिटेनिंग होता है। लॉक करने के बाद में ये अपने आप वापस नहीं आएगा जब तक हम इसका लॉक रिलीज नहीं करेंगे। ये लॉक होता है, इसीलिए इसको सेल्फ रिटेनिंग रिटेक्टर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये होती है हमारी सक्शन टीप, है ना। आपने देखा होगा जिसको हम वैक्यूम सक से कनेक्ट करते हैं। सक्शन टीप डिफरेंट साइज ऑफ, अलग अलग साइज की अलग अलग सक्शन टीप होती है। अलग अलग सर्जरी में अलग अलग स्टेप के अनुसार हम अलग अलग सक्शन टीप का यूज करते हैं। यदि हम इंसिजन के टाइम पे हम बड़ा सक्शन का यूज करते हैं, लेकिन जब हमारी क्रेनेक्टोमी हो जाती है तो हम अंदर ब्रेन ट्यूमर या फिर कोई हेड इंजरी है, कंट्यूजन है, उसको ऑपरेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, या फिर ट्यूमर है तो उस जगह पर हम छोटा सक्शन यूज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सक्शन टीप, है ना, जो कि मेटल की होती है, अलग अलग साइज की होती है। इसके जो साइज होता है वो 1, 2, 3, 4 होते हैं, जो कि कॉमन जो अधिकांश जो यूज होता है सर्जरी में वो 1 नंबर से लगा के 4 नंबर तक के हम सक्शन टिप का यूज करते हैं। इसके बाद में ये आ गया हमारा बायोनेट फोर्सेप। इसको हम बायोनेट फोर्सेप कहते हैं, जो कि हमारे टिश्यूज को होल्ड करने के लिए, कॉटन पेटीज को होल्ड करने के काम आता है ना। कॉटन पेटीज को हम इसी के जरिए होल्ड करते हैं। कॉटन पेटीज को होल्ड करते हैं, एफजेल को होल्ड करते हैं, सर्जिसिल को होल्ड करते हैं। तो ये होता है बायोनेट फोर्सेप, जिसको कि हम बायोनेट फोर्सेप कहते हैं। इसका यूज भी हमने बता दिया आपको। इसके बाद में ये होता है हमारा अटसन फोर्सेप या टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, जिसको हम एटसन फोर्सेप के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी ब्रेन की जो बाहरी आवरण होता है, जो ड्यूरामीटर, उसको ड्यूरा को हम होल्ड करने के लिए उसको यूज करते हैं। हम सेपरेट करने के लिए टिश्यू से ड्यूरा को, या फिर जो भी हमारी छोटी माइक्रो स्ट्रक्चर होती है उसको हम होल्ड करने के लिए, डिसेक्ट करने के लिए हम ड्यूरा टूथ फोर्सेप का यूज करते हैं। इसके बाद में ये हमारा हो गया प्लेन फोर्सेप, या जिसको हम नॉन टूथ फोर्सेप भी कहते हैं। नॉन टूथ फोर्सेप से भी हम कॉटन होल्ड करते हैं। न्यूरो सर्जरी में क्रेनेटोमी के दौरान हम कॉटन भी यूज करते हैं, ड्यूरा को भी होल्ड करते हैं, या फिर कोई हमारे डेलिकेट टिश्यूज होता है उसको भी हम होल्ड करने के लिए प्लेन फोर्सेप का यूज करते हैं, जिसको कि हम नॉन टूथ फोर्सेप भी कहते हैं। इसके बाद में जब हमारा इंसिजन लगता है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम डेंडिज फोर्सेप का यूज करते हैं। आप दोस्तों इसका शेप देख लीजिए, ये इस तरीके से होती है डेंडिज फोर्सेप, है ना। डेंडिज फोर्सेप इसको हम कहते हैं, जो कि ह्यूमोस्टेटिक फोर्सेप है। ये सेम आर्टरी जैसा काम करती है, लेकिन आर्टरी से कुछ अलग बनी हुई रहती है। इसका आप देख रहे होंगे डायरेक्शन। तो इस तरीके से जो हमारी स्काल्प की जो एज होती है, जो हमारा सबक्यूटेनियस एज होती है, स्काल्प की जो एज होती है, उसको हम ब्लीडर को क्लेम करते हैं। ब्लीडिंग को बंद करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो क्रेनेटोमी में हम ये 12 से 15 डेंडीज का हम यूज करते हैं। 15 डेंडी या 20 डेंडी भी हमारी जो है डेंडीज कहते हैं इसको। तो ये यूज होती है। ये क्या करती है, हीमोस्टेसिस का काम करती है। ब्लीडर को इसके द्वारा हम कैच करते हैं। और जो हमारी स्काल्प होगी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो हमारी स्काल्प होती है उसकी जगह पर ये काम आती है। और इसका जो दूसरा एक काम होता है, इसकी जगह पे हम डेंडिज की जगह पे हम रिने क्लिप का भी यूज करते हैं। यदि हमारे पास रिने क्लिप भी यूज होता है, और रिने क्लिप का भी सेम यही यूज होता है, जो कि हमारी डेंडिज काम करती है, वो रिने क्लिप भी यही काम करता है। रिने क्लिप का भी एप्लीकेटर होता है, आप देख रहे होंगे रिने क्लिप को। इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं रिने क्लिप को, जो कि डिस्पोजेबल भी होता है और रीयूजेबल भी होता है रिने क्लिप। और अभी ये हो गई हमारी डेंडिज फोर्सेप, जो कि स्काल्प की हीमोस्टेसिस को, जब हम स्काल्प का जो डिकम्प्रेसिव फ्लैप जब उठाते हैं, हम क्रेनेटोमी बनाने के लिए जब हम स्काल्प को हटाते हैं, तो ये हीमोस्टेसिस के रूप में
हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद में जो हमारी टेम्पोरल मसल्स होती है उसको हम रिटेक्ट करने के लिए फिश हुक का यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं फिश हुक, जो कि लगभग फिश के जैसा बना हुआ रहता है, इसलिए इसको फिश हुक कहा जाता है। इसमें स्प्रिंग होता है जो कि ये हमको टेंस देके खींच कर रखने के काम आता है कि ये वापस न हो जाए, इसलिए ये स्प्रिंग इसमें लगा रहता है। इसको हम कहते हैं फिश हुक। ये भी हम क्रेनियोटोमी सर्जरी में 2 या 3 फिश हुक का हम यूज करते हैं, एक से भी काम चल जाता है वैसे। तो ये फिश हुक हो गया है ना, इसको हम फिश हुक कहेंगे। इसके बाद में ये हमारा होता है पेरिओस्टियम इलेवेटर। जब हमारा स्कल सेपरेट हो गया है, एक्सपोज हो गया है, अब हमको क्रेनियोटोमी बनाना है, तो बोन के ऊपर जो हमारी पेरिओस्टियम लेयर होती है उसको हटाने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए पेरिओस्टियम इलेवेटर का हम यूज करते हैं, जो कि बहुत ही शार्प होता है। तो ये हो गया हमारा पेरिओस्टियम इलेवेटर। अब हम आपको बताते हैं, मन का तो बाद में बताएंगे, ये होता है हमारा हडसन ब्रेस, जो कि मैनुअल हम क्रेनियोटोमी बनाने के लिए, क्रेनिएक्टोमी बनाने के लिए हडसन ब्रेस का यूज करते हैं। इसका नाम है हडसन ब्रेस। हडसन ब्रेस आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है जो कि ये इसको टाइट करता है। हडसन ब्रेस में अलग अलग साइज के, डिफरेंट साइज के जो हमारे परपोरेटर्स होते हैं, जो हमारे बर होते हैं, जो हमारे ट्रेफाइन होते हैं, उसका हम यूज करते हैं। ये सेट होता है बर ट्रेफाइन का, हडसन का। तो ये जो हमारा बर है आप देख रहे होंगे, है ना, ये इसको हम बर कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से इसमें अटैच करके हम बर होल बनाते हैं, है ना, इस तरीके से। इसको हम परपोरेटर कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये परपोरेटर है, जो हडसन ब्रेस में हमने अटैचमेंट किया है, ये परपोरेटर होता है। बोन में क्रेनियोटोमी बनाने के लिए हम इस तरीके से उसको यूज करते हैं, और ये बोन में होल करने का मैनुअल काम आता है, इसको हाथ से बनाना पड़ता है। तो ये हो गया परपोरेटर होता है। अब इस जो परपोरेटर से जो हमारा एक पतला होल बनेगा, आप इसका देख रहे होंगे मुंह, तो इसी तरीके से होल को बड़ा करने के लिए हम ये बर का यूज करते हैं। परपोरेटर से जैसे ही बर परपोरेटर से छेद हो जाता है, होल हो गया, परपोरेट हो गया, हमको ड्यूरा हमारी दिख जाती है। इसके बाद में उसी होल को हम बड़ा करने के लिए बर का यूज करते हैं। ये बर भी अलग अलग साइज के होते हैं, तो ये बर होता है, फिर हम बर का यूज करेंगे। और जो हमारी क्रेनियोटोमी का जो परपोरेटर से जो हमने होल बनाया था, उसको हम इससे थोड़ा सा एक्सपोज कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, तो ये बर होता है। तो ये परपोरेटर और बर का भी यूज होता है। इसके बाद में यदि हमें, आपने सुना होगा बर होल क्रेनियोटोमी, जो कि हमारे क्रोनिक एचडीएच में जो हिमोरेज होता है, जो हमारी ड्यूरा से उसको हम बोन से उसको ड्यूरा से उसको हम रिमूव करने के लिए, जो कि फ्लूइड होता है, उसको हम रिमूव करने के लिए बरहोल भी बनाते हैं, रिजर्वायर डालने के लिए बरहोल बनाते हैं। तो इस तरीके से बरहोल के लिए ये यूज होता है। इसके बाद में ये हमारा छोटा ट्रेफाइन है, जो कि मिनी क्रेनियोटोमी बनाने के काम आता है। मिनी ट्रेफाइन इसको कहते हैं, जो कि 25 mm का होता है। इसको भी हम इसी तरीके से इसमें अटैच करके, इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे, स्क्रू को लूज करके फिर इसको टाइट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेफाइन, मिनी ट्रेफाइन इसको हम कहते हैं, जो कि 25 mm का होता है। तो ये मिनी क्रेनियोटोमी बनाने के लिए मिनी ट्रेफाइन होता है। इसके बाद में ये बड़ा ट्रेफाइन हो गया, जो कि हमारा 70 mm का जो होता है, 65 से 70 mm का ये ट्रेफाइन होता है। ये इस तरीके से ये हमारा मीडियम ट्रेफाइन हम इसको कहते हैं। और ये मैनुअल क्रेनियोटोमी बनाने के ये काम आता है। अधिकांश जब हमको छोटी क्रेनियोटोमी करना होती है, हमें छोटी क्रेनियोटोमी से यदि काम चल जाता है, तो सर्जन हमारे डिसाइड करते हैं कि भैया ट्रेफाइन बनाना है, तो फिर हम मैनुअल ट्रेफाइन भी बनाते हैं। वैसे क्रेनियोटोमी बनाने के लिए आज के दौर में मन ड्रिल का भी यूज होता है, फिर और भी टेक्नोलॉजी आ गई है। क्रेनियोटोमी बनाने की अलग अलग ड्रिल मशीन भी आ गई है, इलेक्ट्रिकल, लेकिन ये मैनुअल होता है हमारा। तो हमने अभी देखा मिनी ट्रेफाइन, फिर ये ट्रेफाइन देखा, जिसमें कि जो हम घरों में देखते हैं लकड़ी काटने की जो आरी होती है, सेम वैसे ही दांते बने रहते हैं। यही हमारी क्रेनियोटोमी बनाने के काम आता है। कैसा अटैचमेंट करते हैं वैसा हमने अभी आपको बता दिया। इसके बाद में जब हमारी क्रेनियोटोमी हो गई है मैनुअल, इसके बाद में ये हम देखते हैं, हम इलेक्ट्रिकल से भी हम चलते हैं। तो ये होती है हमारी मनमन ड्रिल होती है, जो हम इलेक्ट्रिकल में मनमन ड्रिल से हम यूज करते हैं। इसको हम परपोरेटर कहेंगे। ये जो होल बनाने का काम आता है, इसको हम परपोरेटर कहते हैं।
ये यहाँ से अटैचमेंट होता है इसका। इसको जैसे ही हम पुश करते हैं और फिर इसको हम ऐसे करके ये रख देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो ये होता है परफोरेटर हो गया, मन परफोरेटर कहते हैं इसको, है ना। गन जैसा सिस्टम होता है। यहाँ मन की कोड अटैच होगी, कोड हमारी रखी हुई है यहाँ पे, तो मन की कोड अटैच होती है यहाँ पे। इस तरीके से हम कोड को भी अटैच करते हैं। तो ये भी क्रेनियोटोमी बनाने के लिए यूज होता है। हम मैनुअल भी हम देख सकते हैं और हमने इलेक्ट्रिकल भी बता दिया। इस तरीके से हम इसको, ये जो बड़ा वाला एंड होता है सेप्ट का, ये मनमन सेप्ट कहते हैं हम इसको। मनमन सेप्ट जो होती है, आप देख रहे होंगे, एक छोटा एंड है एक बड़ा है। तो बड़ा एंड हमारे हैंड पीस में आता है, छोटा एंड जो होता है वो मोटर में जाता है। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी भूल जाते हैं। कोई भी जो हमारे स्टाफ होते हैं वो स्टेराइल होने के बावजूद बड़े एंड को वो मोटर के लिए अनस्क्रब या जो हमारी फ्लोर ड्यूटी पे जो स्टाफ होता है उसको हाथ में दे देते हैं, तो वो ठीक नहीं होता है। ये जो बड़ा एंड होता है ये हमारे हैंड्स, हमारे जो अटैचमेंट होता है उसमें आता है हमारे हैंड में। इस तरीके से हम इसको लगाते हैं और खींचेंगे तो इस तरीके से निकल जाएगा। पुश करेंगे तो ये लग जाता है। ये बर होल बनाने के काम आता है, इसको हम परफोरेटर कहते हैं। इसके बाद में ये होता है हमारा कटर, है ना। ये उसकी ब्लेड हो गई, ये भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। इसको भी हम जैसे ही पुश करेंगे और इसको अंदर डालकर हम घुमा देंगे तो लॉक हो जाता है, अब नहीं निकलेगा है। तो ये होता है हमारा क्रेनियोटोम कटर, है ना। क्रेनियोटोम कटर होता है, ये उसका कवर हो गया। इस तरीके से पूरा हम कंप्लीट इसको यूज करते हैं। क्रेनियोटोम कटर को क्रेनियोटोमी बनाने के लिए काम आता है। इससे तो हमने परफोरेटर से तो हम होल करते हैं और ये हमारा क्रेनियोटोमी बनाने के लिए काम आता है। भैया मेमोरी, हाँ। तो दोस्तों अभी हमने देखा मनमन ड्रिल का, ये होती है मनमन ड्रिल जो हमने बताया। ये हो गया परफोरेटर, ये हो गया हमारा क्रेनियोटोम कटर और इसको हम कहते हैं सेप्ट, है ना। ये मनमन सेप्ट हो गई। ये एंड मोटर में हम अटैच करते हैं। तो ये हो गई हमारी मनमन सेप्ट जो कि हमारा क्रेनियोटोमी बनाने के काम आता है। इसके बाद में हम देखें तो ये हो गया हमारा बोन निबलर। ठीक है दोस्तों, बोन निबलर जब हमारी क्रेनियोटोमी हो जाती है ड्रिल मशीन से, इसके बाद हम बोन को रिमूव करने के लिए, उठाने के लिए हम निबलर से होल्ड करके बोन को उठाते हैं। ये आपने देखा होगा बोन निबलर का जो मतलब होता है छोटी बोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, बोन निबलिंग कहलाता है। तो ये हो गया हमारा बोन निबलर का भी हम यूज करते हैं। इसके बाद में हम देखें तो ये हमारे क्रेनियोटोमी में पेन फील्ड डिसेक्टर यूज होते हैं। पेन फील्ड डिसेक्टर कहते हैं, जो कि हमारे 3 या फिर 4 डिसेक्टर की जोड़ी होती है, पेन फील्ड डिसेक्टर कहते हैं। जो ये क्यूरेट बना रहता है जिस साइड, और एक साइड ये रहता है, इसको हम 1 नंबर कहते हैं, पेन फील्ड डिसेक्टर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये होता है हमारा ये वाला एंड, जिससे हम बोन वैक्स यूज करते हैं। इस एंड पर हम बोन वैक्स को लगाकर हम बोन वैक्स यूज करते हैं। जहां पर कि हमारी उंगली नहीं जाती है, हाथ नहीं पहुंच पाता है, वहां हम ये डिसेक्टर के जरिए हम बोन वैक्स लगाते हैं। तो ये 2 नंबर हो गया और इस एंड को हम 3 नंबर कहते हैं। तो क्यूरेट ये हो गया हमारा 1 नंबर। इसके बाद में ये हो गया 2, ये 3, है ना। और ये नंबर 4 का जो डिसेक्टर होता है इसको हम नंबर 4 कहते हैं। तो अभी हम क्रेनियोटोमी की बात कर रहे हैं। क्रेनियोटोमी में हमारे ये 2 ही जो डिसेक्टर, पेन फील्ड डिसेक्टर क्रेनियोटोमी में खास करके जो यूज होते हैं, ये हमारी बोन को उठाने के लिए काम आते हैं, है ना। बोन को हम क्रेनियोटोमी बनाते समय निबलर से या फिर 1 नंबर से उठाते हैं। एक साइड ये हमारा क्यूरेट बना रहता है जो कि बोन क्यूरेटिंग के काम आता है, यूज आता है। और जो 3 नंबर डिसेक्टर जो होता है, ये बोन और ड्यूरा के बीच में जो चिपकी रहती है ड्यूरा बोन से, तो उसको सेपरेट करने के ये काम आता है। जब हम बर बना लेते हैं, परफोरेटर बना लेते हैं, तो उस होल से जब हम ड्यूरा और बोन के बीच में हम इसको सेपरेट करने के लिए हमें दोनों डिसेक्टर का यूज करते हैं। बोन की जो डस्ट होती है उसको हटाने के लिए हम 1 नंबर क्यूरेट का यूज करते हैं, जिसको क्यूरेट कहते हैं। ये वाला एंड, हाँ, ये हमारा क्यूरेट होता है। ये क्यूरेट का जो अपोजिट वाला एंड होता है इसको हम 1 नंबर कहते हैं। ये जो एंड होता है जिससे हम बोन वैक्स लगाते हैं, इसको हम नंबर 2 कहते हैं। और जो ये इस टाइप का जो बना रहता है इसको हम नंबर 3 कहते हैं। तो ये हो गए पेन फील्ड डिसेक्टर जो कि 3 या 4
डिसेक्टर का पेयर्स होता है, पेनफिल डिसेक्टर का, लेकिन खास करके हम क्रेनियोटोमी में ये 2 डिसेक्टर का हम यूज करते हैं। ये क्यूरेट से हम बोन की जो डस्ट होती है उसको हटाने का काम करते हैं। इसके बाद में ये जो 1 नंबर डिसेक्टर है, ये क्रेनियोटोमी में हम इसका बोन और डिवरा के बीच में यदि डिवरा चिपकी रहती है बोन से तो उसको सेपरेट करने का काम करते हैं। इससे भी हम सेपरेट करने का काम करते हैं और ये बोन वैक्स लगाने का काम आता है, यूज आता है। तो ये हो गया हमारे पेनफिल डिसेक्टर। इसके बाद में हम देखते हैं ब्रेन स्पेचुला। इस तरीके से जो बना रहता है ये ब्रेन स्पेचुला होता है। इससे चौड़ा भी होता है और भी चौड़ा होता है। तो ये ब्रेन स्पेचुला है। ब्रेन को रिटेक्ट करने के लिए इस तरीके से हम ब्रेन को रिटेक्ट करने के लिए ब्रेन स्पेचुला का यूज करते हैं। इसका नाम है ब्रेन स्पेचुला। तो ये हो गए हमारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेनियोटोमी। अगला वीडियो हम देखेंगे बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी। इसके बाद में यदि हम क्रेनियोटोमी बनाते समय कहीं से हमारी बोन टूट नहीं रही है तो हम इस कैरिसन पंच का भी यूज करते हैं। कैरिसन पंच ये है 2 नंबर का। वैसे कैरिसन पंच 1 mm से लगा के 5 mm तक के हम न्यूरोसर्जरी में यूज करते हैं, लेकिन क्रेनियोटोमी बनाने के लिए हम 2 नंबर और 4 नंबर या 5 नंबर कैरिसन का यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा कैरिसन पंच, जहाँ की हम डील से हमारा कम होल हुआ है। यदि हमें आवश्यकता लगती है कि हमें कुछ और बोन के पीसेस फंसे हुए हैं अंदर, तो हम कैरिसन पंच का यूज करके हम उसको रिमूव करते हैं। तो क्रेनियोटोमी में हमारा कैरिसन पंच का भी यूज होता है। इसके बाद में हम माइक्रो इंस्ट्रूमेंट भी देखेंगे। उसका हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि माइक्रो इंस्ट्रूमेंट या बेसिक माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ न्यूरोसर्जरी। तो ये हो गए बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ न्यूरोसर्जरी, है ना। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगला वीडियो। धन्यवाद।